अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइमर स्विच के बारे में, जो हेगर कंपनी का आता है और ये एनालॉग होता है। जो फ्रांस की कंपनी है, मेड इन फ्रांस होता है। और ये सिंगल पेज होता है, लेकिन ये त्रिपेज जो कंडक्टर होते हैं और स्टार्टर होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। ये बहुत करामत चीज़ है। जहाँ पर किसी चीज़ को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना हो, ऑन ऑफ स्विच भी इसको कहते हैं। इसके ज़रिए टाइम के हिसाब से आप किसी भी जगह मोटर फम अपने हिसाब से चला सकते हो कि कितने घंटे चालू रखना है, कितना टाइम बंद करना है। तो ये जो टाइमर स्विच है, इसका पहले तो हम आपसे तारुफ करवाते हैं। इसमें बुनियादी चीज़ें जो है वो साइड जो है, ये इसमें ये साइड जो है ये इस्तेमाल होता है इसके पावर सप्लाई का। सही है। तो ये साइड जो है इसका ये न्यूट्रल में आता है, इसको न्यूट्रल करंट देते हैं और इसको पेज देते हैं प्लस करंट। सही है। बाकी जो ये हिस्सा है तो ये कंट्रोल वाला है। सही है। इन्हें इसमें अंदर से एक रिले टाइप का चीज़ लगा होता है जो इसको ऑन ऑफ करता है। सही है। इन्हें किस टाइम बंद करना हो, खुला करना हो। बाकी जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें ये एक बटन लगा होता है। तो ये जो बटन है, इसमें अगर आप इसको ऊपर रखोगे ज़ीरो पर तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ये फिर नहीं चलेगा। सही है। अगर इसको ये टाइमर वाले साइड पे रखोगे तो ये टाइम के हिसाब से ऑन ऑफ करेगा। सही है। अगर आपने इधर ये जिधर ये आई लिखा है, अगर इधर आप लाए इसको 1 पर तो ये फिर डायरेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आपको ज़रूरत हो कि मैंने ये जो सिस्टम इससे कंट्रोल किया है, मैंने इसको डायरेक्ट चलाना है इस सिस्टम को, तो आपने इसको नीचे लाना है तो ये बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा वो सिस्टम पर डायरेक्ट चलेगा। अगर आपने सेंटर पर रखा इसको तो सेंटर पर ये फिर टाइम के हिसाब से चलेगा। और अगर आपने इसको ज़ीरो पर ले गए तो ये फिर बिल्कुल नहीं चलेगा, ये नहीं, तुम्हारा वो सिस्टम नहीं चलेगा। सही है। बाकी इसमें अंदर से छोटे छोटे नोक होते हैं। सही है। ये जो नोक है, ये एक नोक 15 मिनट के बराबर होता है। यानी अगर आपने टाइम सेट करना है तो ये एक नोक जो है ये 15 मिनट के बराबर है। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे सिस्टम को 1 घंटा चलाना है और आधा घंटा बंद रखना है, सही है, तो इसके लिए आपने इसका जो नोक है, अगर 1 घंटा चलाना है तो 4 नोक को आपने नीचे रखना है। सही है। इसको नीचे या ऊपर या जो रख सकते हो वो इधर से आप चेंज कर सकते हैं किसी भी साइड में, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कि ये जो 4 नोक है आपने 1 घंटे के लिए फर्ज करो नीचे रखा, तुम्हारा वही सिस्टम जो है वो 1 घंटा चलेगा। अगर उसने बोला कि आधा घंटा छोड़ना है यानी बंद रखना है तो 2 नोक ऊपर रखो तो ये फिर आधा घंटा बंद होगा। सही। इसी तरह फिर इसका जगह तुम चेंज कर सकते हो टाइम के हिसाब से। कैसे, अगर आपने इस पर टाइम लगाना हो तो ये जो है ये तुम्हारा मिनट्स वाला हिस्सा है, ये घंटों वाला है, जिस तरह घड़ी में होता है, घड़ी की सुई की तरह। तो आपने वही टाइम करवा के, जिस तरह आप घड़ी टाइम करवाते हो, तो फिर ये आपको 24 आवर के हिसाब से फिर ये चलेगा। सही है। अच्छा, अब सिस्टम में सेट करने के लिए और इसका जो वायरिंग डायग्राम है वो हम सेट करेंगे आपके सामने कि कैसे ये चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये हमने इसका न्यूट्रल लाइन जो है न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया। अच्छा, अभी हम इसका
जो पेज है, पेज वाला केबल वो लगाएंगे। अच्छा, पेज वाले केबल के लिए हम ऐसा करेंगे कि इसका जो वायरिंग है उसमें ऐसा स्टेप बनाएंगे, सही, ताकि इधर से इसका फेज आएगा लेकिन दूसरी साइड से पूरा कनेक्ट हो जाएगा। जो इसका रिले है उसको करंट देने के लिए ये हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे, सही। ये इसका कॉमन वायर है और ये 2 लाइनों से फिर जिस टाइम इसका जो टाइमर सिस्टम है वो चलता है तो ये उसको ऑन ऑफ करता है। तो अभी हमारा जो वायरिंग डायग्राम है वो हो गया तकरीबन। अच्छा, अभी जो प्लस वाला कनेक्शन है वो अभी इसके प्लस के साथ हम कनेक्ट करते हैं। जी, अभी इसके साथ हम क्या करते हैं कि एक लाइट कनेक्ट करते हैं। समझिए हमारे पास एक लाइट हो गया, इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, एक तो इसका जो न्यूट्रल है वो तो डायरेक्ट आएगा, दूसरा जो लाइन है वो उधर से स्विच ऑन ऑफ होगा। अच्छा दोस्तों, अभी इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं जो लाइट के कनेक्शन है। तो एक कनेक्शन जो लाइट का था पेज हमने इधर लगाया, सही, इस लाइन के साथ, और दूसरा जो है वो हम न्यूट्रल से लेंगे, सही, जो इधर न्यूट्रल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अभी हमारा जो टाइमर है उसमें करंट नहीं आया, लेकिन हम इसको अभी चालू कर सकते हैं। जो डायग्राम है वो आप देख सकते हो, ये इसका न्यूट्रल हो गया, ये इसका पेज हो गया, और पेज से हमने एक कनेक्शन इधर लिया। समझो ये एक स्विच की तरह काम करेगा, जो इसको सिस्टम को या हमारा जो सर्किट है उसको ऑन ऑफ करेगा, सही है। और इसका जो लाइट है इसका दूसरा कनेक्शन हमने लिया उधर के न्यूट्रल से, सही है। अभी अगर ये समझो चल रहा है, सही, हमने ये जो नोक है जो हमने पहले आपको बताया था कि एक नोक 15 मिनट के बराबर है, वो हमने नीचे किया। अभी हमने सर्किट को स्टार्ट किया, अभी सर्किट स्टार्ट हो गया, तो इधर से जैसे ये घूमेगा, क्योंकि ये तो टाइम लेगा लेकिन हम इसको हाथ से घुमाते हैं, ये इधर देखो, ये जब पहुंच जाता है इधर तो ये क्या करता है, ये हमारे पास जो लाइट है उसको ये ऑन करेगा। हमने ज़्यादा इसलिए किया ताकि तो जी दोस्तों, अभी हमारे पास ये सर्किट कंप्लीट है, सही है। अभी हम इसको चला के देखते हैं। ये हमारे पास एक लाइट है, लाइट को हमने लगाया, लाइट का एक कनेक्शन हमने इसके स्विच कंट्रोलर के साथ लगाया जो ये सर्किट को ऑन ऑफ करता है, सही, और दूसरा पेज इधर आया। ये पेज से जो सर्किट ब्रेक करता है फिर वो पेज इधर से निकल के बल्ब में आता है, और बल्ब का जो न्यूट्रल है वो हमने लगाया इधर न्यूट्रल से लिया है, सही है। अभी हमारा सिस्टम चल रहा है लेकिन ये टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम के, फिर हम इसको मैनुअली ऑन करते हैं। समझो हमने ये थोड़ा नीचे किया, जो हमने पहले आपको बताया कि 1 नोक 15 मिनट के बराबर है। अगर हम इसको हाथ से घुमाएं और उधर तक पहुँचाएँ, सही, तो ये लाइट ऑन हो गया, सही है। ये हमारे पास लाइट है, ये ऑन हो गया, सही। जैसे ये टाइम पूरा हो जाता है 15 मिनट या जितना टाइम होता है और वो गुज़र जाता है, सही, तो ये सिस्टम फिर ऑफ हो जाता है, सही। इसी तरह सेम ये अभी क्या करता है कि इधर से ये निकाल रहा है उधर से वापस,
बल्ब में जा रहा है। सही है। तो ये दूसरी साइड में अभी इस टाइम जिस टाइम ये बंद होता है ये सर्किट, तो इधर खुल जाता है। सही है। ये इसके अंदर एक रिले लगा होता है जो इस सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे पास एक रिले इधर पड़ा था, मैं आपको थोड़ा उसका दिखाता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये रिले काम कैसे करता है। अच्छा दोस्तों, इस सिस्टम के ज़रिए तुम दो मोटर या दो जगह लाइट वगैरह भी चला सकते हो। इसका ये जो दूसरा साइड है, सही, इसके जो आउट है वो दो दो है रिले से। एक तो इसका कॉमन हो गया, सही, जिधर से ये इन हो जाता है और ये दो में ये आउट हो जाता है। तो जो नोक नीचे होते हैं वो ये साइड से, जो नज़दीक वाला साइड है, इधर से आउट होता है, यानी वो चीज़ चालू हो जाता है। जो ऊपर वाला होता है वो जिस टाइम ये बंद हो जाता है तो इधर करंट आ जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ये जो डबल सिस्टम है, ये जिस जगह में समझो एक जगह में मोटर लगा है और वो 24 आवर चलता है, तो क्या होता है कि वो मोटर गर्म हो जाता है, तो उस जगह पर दो मोटर लगाते हैं। तो ये टाइमर स्विच जो है वो 1 घंटा एक मोटर को चलाता है और 1 घंटा जब वो चल जाता है गर्म होने से पहले पहले वो बंद होके वो दूसरा चालू हो जाता है। सही। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि जो डबल सिस्टम है वो इससे कैसे चलेगा। तो हम चेक करते हैं। इसके लिए हमारे पास ये मैग्नेट कंडक्टर है सिंगल फेस का। इसका जो एक फेज़ है हमने इधर लगाया, ये वाला वायर, सही, और दूसरा जो उसका न्यूट्रल है वो हम उधर लगाते हैं सप्लाई से। तो इसमें क्या होता है कि तो थोड़े टाइम के लिए वो चलेगा, कंडक्टर चलेगा, और कंडक्टर बंद होने के बाद फिर हमारे पास चलेगा लाइट। ओके, अभी हम इसको चालू करते हैं सिस्टम को। तो अभी हमारे पास कंडक्टर चल रहा है, सही। जिस टाइम कंडक्टर बंद हो जाता है तो दूसरे साइड में बिजली निकल जाएगी, सही। तो फिर लाइट ऑन हो जाएगा। अभी कंडक्टर बंद हो गया, लाइट ऑन हो गया। अभी लाइट का जब टाइम पूरा हो जाएगा, जितना टाइम हमने लगाया था, तो उसके बाद फिर कंडक्टर में वापस बिजली चली जाएगी। समझो ये तुम्हारा एक मोटर है और ये दूसरा मोटर है। आपने लगाया कि ये मोटर जो है 1 घंटा चलेगा। जब 1 घंटे के बाद 1 घंटा पूरा हो जाए तो फिर ये बंद हो जाएगा, फिर ये चालू हो जाएगा, सही। तो ऐसे सिस्टम के लिए भी ये टाइमर इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैनुअली हम इसको घुमाते हैं, सही है। इसका भी टाइम पूरा हो जाएगा, ये साइड का जो लाइट वाला है, सही है। तो फिर वो कंडक्टर बैठ जाएगा, सही। अभी कंडक्टर चलने लग गया, क्योंकि ये कंडक्टर सिंगल फेस का है। मैनुअली जो हमारे पास स्टार्टर होते हैं, जो बड़े बड़े सबमर्सिबल के लिए यूज़ होते हैं, उसके अंदर भी यही मैग्नेट कंडक्टर लगा होता है और वो इसी तरह ये स्टार्टर से कंट्रोल होते हैं। तो इसके बारे में पूरा हमने आपको बताया, सही। फिर इसमें क्या है कि अगर ये सिस्टम बन हो गया, ये चालू हो गया, अभी हम आपको बताते हैं कि हमने वायरिंग जो किया, दोबारा आपको बताते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। ये हमारे पास टाइमर है, इसका वायरिंग हमने किया। इसमें देखो, ये पहला हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल इधर से आया है, सही है। हमारा जो ELCB है उधर से आया है और पेज उधर से आया। तो ये इसका सप्लाई है। इधर लिखा भी है कि इसका जो मोटर है, ये मोटर का न्यूट्रल और पेज सिस्टम है। अच्छा, पेज से हमने फिर एक कनेक्शन लिया वो सप्लाई के लिए, जो इस इधर इसका जो रिले है उसके सप्लाई के लिए, सही है। तो फिर वो रिले दो जगह कंट्रोल करता है, जिधर ऑफ होता है, सही है, तो फिर दूसरा लाइन शुरू हो जाता है। जब दूसरा लाइन बंद हो जाता है फिर ये लाइन चालू हो जाता है, जब जिस टाइम ये घूमता है, सही है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो जो चीज़ हमने लगाया उसको न्यूट्रल डायरेक्ट दिया और पेस उसी लाइन से दिया।
एक पेज इधर लाइट को दिया, सही, और दूसरा पेज दिया कंडक्टर को, सही। तो दोनों बारी बारी चेंज होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, जितना टाइम आपने लगाया हो, सही। तो ये इसके बारे में था। अभी कंडक्टर ऑन हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर लाइट, सही। इसी तरह ये चलता है। अगर आपने बिल्कुल कभी बंद करना हो, यानी बिल्कुल उसमें काम कोई करता हो कोई, तो ये बिल्कुल ज़ीरो पर लगाएगा तो सब कुछ बंद हो जाता है। ना चाहो उधर से आप निकाल के चला सकते हो, सही। और मेनली इसका ये तरीका है कि इसका एक नोक 15 मिनट के बराबर होता है, सही। ये छोटे छोटे नोक हैं और फिर अपने टाइम के हिसाब से, किसी किसी जगह में लोग कहते हैं कि हमारा मोटर है या पानी निकालना है, तो आपने ऐसा करो कि इसको 1 घंटा चलाओ और 1 घंटा बंद करो, सही है। तो आपने 4 जो नोक है उसको नीचे रखना है, 4 को ऊपर रखना है, ऐसे करके पूरा आपका 24 आवर का टाइमिंग सेट हो जाएगा, सही है। ये तरीका है इसका। दोस्तों, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगले वीडियो में इसका जो इंटरनल सिस्टम है कि ये अंदर से काम कैसे करता है, कंट्रोल कैसे होता है, इसका पूरा सिस्टम, कभी मसला आ जाए तो आप इसको रिपेयर भी करवा सकते हो, वो पूरा हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।